बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं आज खुद नोटिस केस में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को 5 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, दोनों आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या आपने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? सबसे ज्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई। मैंने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमें पता है कि आलमी रैंकिंग में हमारा नंबर 137 है। हम अदालती उमूर में शफाफियत लाए हैं। मैंने अपने इख्तियारात कम किए। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के जुमरे में आती है? अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें, अदालत को नहीं। क्या आप इदारों की तौकीर कम करना शुरू कर देंगे? एक कमिश्नर टहलता हुआ आया और कहा मैंने इंतखाबात में धांधली करवाई। भाई बताओ तो सही, चीफ जस्टिस कैसे धांधली करवा सकता है? चीफ जस्टिस ने कहा, मेरी जानिब से नजरअंदाज करने का फायदा उठाते हुए सोचा हम भी तकरीर कर लें। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। दोनों ही पार्लियामेंट के अरकान हैं, ऐवान में बोलते। ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब ही का इंतखाब क्यों किया? हम इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। बाद अज़ां अदालत ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत केस में शोकाज नोटिस जारी करके 5 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो तनकीद करनी है हमारे सामने करें। साथ ही रिपोर्टर उसामा इकबाल के हमरा जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों पर सूद की अदायगी मईशत पर भारी बोझ करार। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा है। रवां साल कर्जों पर सूद की अदायगी वफाकी हुकूमत की आमदन से 205 अरब रुपए ज़्यादा रही। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालिबा सामने आया। चीनी कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। मादनियात और कानूनी के शोबे में सरमायाकारी को वुसअत देने का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। चीनी कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। मादनियात और कानूनी के शोबे में सरमायाकारी को वुसअत देने का इजहार। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली मजीद ₹1.45 फी यूनिट महंगी करने का प्लान। नेपरा में सार्फिन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ डालने की समाअत मुकम्मल। बिजली कीमत में इजाफे का इत्तलाक कराची के सार्फिन पर भी होगा। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। गंदम सस्ती होने का फायदा आवाम तक ना पहुंच सका। मैदे की बोरी में 4300 रुपए से जायद की कमी हुई। बेकरी आइटम की कीमतें कम ना हुई। बेकरी की बेशतर अशिया की पुरानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। बेकरी आइटम्स में बतौर खाम माल मैदा 75% शामिल। शहरियों का बेकरी आइटम्स की कीमतों में कम अज कम 20% कमी का मुतालबा। बुलेटिन में बात करते हैं मुल्क में मौजूदा सरप्लस गंदम की निकासी के लिए बड़े फैसले। वफाक और सूबों ने गंदम की वैल्यू एडिड मसनूआत की एक्सपोर्ट पर काम शुरू कर दिया। फ्लावर मिल्स, इंडस्ट्री और किसान तंजीमों की मुस्तकिल बुनियाद पर गंदम मसनूआत की एक्सपोर्ट के लिए मशरूत हमायत। एक्सपोर्टर्स का कहना है दुबई, ओमान, अफगानिस्तान, अफ्रीकी ममालिक में मैदा, आटा और सूजी की एक्सपोर्ट काबिल अमल और फ़ायदा मंद है। बिस्किट, नूडल्स, मैक्रोनी समेत दीगर अशिया की सालाना एक्सपोर्ट लाखों टन बढ़ाई जा सकती है। चीनी पाकिस्तानी गंदम मसनूआत की बहुत बड़ी मार्केट बन सकता है। चीन और हुकूमत किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का निजी शोबे की जानिब से गंदम की अच्छी कीमत पर खरीदारी यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ कल उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट जजेस ब्लॉक में दिन 10:30 बजे होगी। हलफ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला भी शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के गैर मुल्की दौरे के सबब जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नॉन फाइलर की सिम्स ब्लॉक करने से मुतालिक केस की समाअत
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। नॉन फाइलर का बच्चा उसके नाम पर सिम इस्तेमाल कर रहा हो तो उसका क्या करेंगे? अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नॉन फाइलर के सिम्स ब्लॉक करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत देने का फैसला। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स का निज़ाम फुल प्रूफ, बेहतर और तेज़ रफ्तार बनाने का प्लान तलब कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, नादरा सेंटर्स पर आने वालों की आसानी के लिए बेहतरीन प्लान बनाया जाए। यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत देने का फैसला किया गया है। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली की राहदारियों और गैलरी में लोगों की बड़ी तादाद से परेशान। कहते हैं ऐवान से निकलें तो 40-50 बंदे खड़े होते हैं। गेट नंबर 1 के पास से गुजरना और गाड़ी में बैठना मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी स्टाफ से दरख्वास्त है, कम से कम लोगों को आने दें। Anyone can enter this building. किसी को कोई बंदा एंटर कर सकता है। देयर इज नो चेकिंग। 100-125 बंदा बैठा हुआ था, एक ही पार्टी से मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। ये कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं। आप गाड़ी में नहीं बाहर बैठ सकते, इतना रश होता है, गाड़ी में नहीं बैठ सकते आप। मेरी आपसे दरख्वास्त है और स्टाफ से भी दरख्वास्त है, जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, कि यहाँ पे ये तादाद जो है इसको किसी मिनिमम लेवल पे मेंटेन करें। कौमी असम्बली का सेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सेशन खत्म होते ही तारिक बशीर चीमा की रुकनियत बहाल कर दी गई। तारिक बशीर चीमा की रुकनियत जरताज गुल से तल्ख कलामी पर मौजूदा सेशन के लिए मुअत्तल की गई थी, जो कि बहाल हो चुकी है। कौमी असम्बली का सेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। सेशन खत्म होते ही तारिक बशीर चीमा की रुकनियत भी बहाल हो गई। तारिक बशीर चीमा की रुकनियत जरताज गुल से तल्ख कलामी पर मौजूदा सेशन के लिए मुअत्तल की गई थी। नाम से ही बुलाते थे जब आप सिंध में डिप्टी स्पीकर साहब। अहम खबर आपको देते हैं, कराची में इम्तिहानी मराकज़ में नकल का सिलसिला थम ना सका। कराची में गुलशन इकबाल के स्कूल में मैट्रिक इम्तिहानात में पैसे दो, नकल का कारोबार करो। डायरेक्टर स्कूल्स का तामीर मिल्लत कैंपस स्कूल गुलशन इकबाल पर छापा। जी हाँ, तलबा से पैसे लेकर इन्हें नकल कराई जा रही थी और इसके हवाले से आयशा खान से तफसीलात जानेंगे। जी आयशा खान, बताइएगा अब तक क्यों ये सिलसिला रुका नहीं जा रहा? जी बिल्कुल, मैट्रिक के इम्तहानात के दौरान हफ्ते मामूल नकल का सिलसिला मुख्तलिफ तरीकों से जारी है। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत जारी सालाना इम्तहानात में नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई में ग्रेड 19 की हेड मिस्ट्रेस जो है वो पकड़ी गई हैं। गुलशन इकबाल के स्कूल में जो है वो इम्तहानी मरकज जो कायम था, उसमें पैसे दो नकल करो, इसका जो कारोबार जो है वो उरूज पर पहुंच गया था, जिस पर जो है शिकायत मौसूल होते ही डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी ने जब वहाँ का दौरा किया चेयरमैन और कंट्रोलर की हिदायत पर, तो वहाँ पर यह इंकशाफ हुआ कि सेंट्रल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर खुद जो है वो नकल में मुलविस थे और नकल करवाए थे, जिनके साथ जो है वो 19 ग्रेड की खातून अफसर बाहर बैठकर जो है तलबा से पैसे वसूल कर रही थी, जिस पर जो है डायरेक्टर स्कूल्स ने फौरी तौर पर अमले को जो है वो तब्दील कर दिया और हेड मिस्ट्रेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी को खत भी लिख दिया और उनकी जगह 17 ग्रेड की एचएम को सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी संभालने का कह दिया। जी बहुत शुक्रिया आयशा खान। अब खबर दें खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड की फहरिस्त तैयार। ऐलान 22 मई को होगा। चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी के बाद 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, आजम खान, इब्रार अहमद मुमकिना स्क्वाड का हिस्सा हैं। इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, अब्बास आफरीदी भी मुमकिना फहरिस्त में शामिल हैं। मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी भी मुमकिना स्क्वाड का हिस्सा हैं। कौमी टीम 1 जून को लंदन से अमरीकी शहर डैलस रवाना होगी। बुलेटिन में बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की। अडयाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी का अदालत पर अदम एतमाद 1.5 घंटे बाद एतमाद का इजहार कर दिया। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी समाअत के दौरान नाराज दिखाई दी। बुशरा बीबी बानी पीटीआई और उनकी बहनों से मिलने भी ना गई। दौरान समाअत किसी भी गवाह का बयान कलमबंद ना हो सका। समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब में बढ़ती गर्मी के पेश नज़र स्कूलों के औकात कार में तब्दीली का फैसला। स्कूल के औकात 7 से
11:30 बजे तक कर दिए गए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं 1 जून से 14 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। आपको अपडेट करेंगे। पंजाब में बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र स्कूलों के औकात कार में तब्दीली का फैसला किया गया है। स्कूलों के औकात सुबह 7 से 11:30 बजे तक कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं 1 जून से 14 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पंजाब में बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र स्कूलों के औकात कार में तब्दीली का फैसला किया गया है। स्कूलों के औकात सुबह 7 से 11:30 बजे तक कर दिए गए हैं। यूसुफ अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी यूसुफ, बताइएगा इस बारे में। जी, आजकल गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और बिलखसूस पंजाब के जो वस्ती इलाके हैं वहाँ पे गर्मी की शिद्दत बहुत महसूस की जा रही है और बच्चों को आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बिलखसूस ऐसे इलाका जात जो पसमानदा है और देही इलाके हैं वहाँ पे बच्चों का स्कूलों में बैठना भी मुहाल हुआ हुआ है, क्योंकि स्कूलों के अंदर कोई ऐसा मुतबादिल सिस्टम नहीं है कि लाइट चली जाए तो उनको हवा लगती रहे या पंखा चलता रहे या बिजली की कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है कि उनकी तरोताजगी को बरकरार रखा जाए। इस बुनियाद पर वजारत तालीम ने महकमा तालीम के जरिए से हुकूमत को रिक्वेस्ट की कि इनके औकात कार चेंज किए जाए ताकि इनको हर किस्म की हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियों से और दूसरी गर्मी की शिद्दत से बचा के महफूज बचाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ अब्बासी इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।